नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत और उनके जो मुख्य राजवंश हैं उनके संस्थापक कौन से हैं। जिन जिन वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया है उनके संस्थापक कौन कौन है वो हम देखेंगे। ये वीडियो दोस्तों मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैं दिल्ली सल्तनत जो भारत का इतिहास है उस पर दिल्ली सल्तनत में मैं वीडियो लेक्चर सीरीज बनाऊंगा, जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरी हिस्ट्री एकदम डिटेल में आपको दूंगा। मैं उसकी पूरी सीरीज चलाऊंगा जिससे कि आपको बहुत ही इजी लगेगा, आपको याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। मैं पूरी हिस्ट्री बताऊंगा आपको जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तब आपको मालूम पड़ेगा हमारे भारत के इतिहास में क्या क्या हुआ, ये वो आपको सब समझ में आएगा। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको पता लग जाए कि दिल्ली सल्तनत पे किन किन वंशों ने राज किया। उन वंशों को हम बहुत ही आसानी से ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं और उनके संस्थापक कौन कौन से वो भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो पहला जो था स्लेव डायनेस्टी थी। जो पहला वंश था दिल्ली सल्तनत का, जो पहला वंश था वो स्लेव डायनेस्टी था। दास वंश जिसे कहा जाता है, गुलाम वंश जिसे कहा जाता है, उसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसके संस्थापक क्या थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अब देखिए, इसे दास वंश या गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी ही क्यों कहा जाता है? ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों, ये एक दास था। ये किसका दास था? मोहम्मद गोरी जो राजा था, मोहम्मद गोरी का ये दास था। मोहम्मद गोरी दोस्तों वही जिसकी लड़ाई बहुत बार पृथ्वीराज चौहान जी के साथ हुई थी। जो तराइन का जो दूसरी लड़ाई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे, वही मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जो कि बहुत ही बहादुर था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बना। तो इसने दास वंश जो गुलाम वंश जो चला उसका ये संस्थापक कहलाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ऐसे बहुत सारे आए थे। उसके बाद गुलाम वंश खत्म हो गया। गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन खिलजी है। जो वो है जलालुद्दीन खिलजी। इनको हम बहुत ही आसानी से ट्रिक के साथ याद करेंगे। बस आप एक बार देख लीजिए कि जो दिल्ली सल्तनत, पहले ये समझ लिया दिल्ली सल्तनत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन किसी भी तरीके के हो सकते हैं। जब मैं दिल्ली सल्तनत पे पूरी सीरीज बनाऊंगा, वो फुल डिटेल में होगी, वो आप जरूर देखिएगा। वो आपको बहुत ही मजा आने वाला है उसमें। आपको मैं आप अगर वो मेरे लेक्चर देख लेंगे तो आपको अगर नफरत होती होगी ये जीएस से, तो आपको मोहब्बत हो जाएगी जीएस इतिहास से। पूरे भारत के इतिहास से आपको अच्छा लगने लग जाएगा। मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा कैसे कैसे हुआ था। काम की चीज मैं बताता रहूंगा, मगर उसके जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो भी आपको बताता रहूंगा ताकि आपका इसमें इंटरेस्ट बना रहे। जो तीसरे वंश था वो तुगलक वंश था। तो वो है गयासुद्दीन तुगलक। उसके जो संस्थापक थे, पहला राजा तुगलक वंश का कौन सा था? गयासुद्दीन तुगलक। मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको। उसके बाद सैयद वंश आया था। चौथा वंश जो था वो सैयद वंश था। उनके जो संस्थापक थे वो खिज्र खां थे। वो कौन से? खिज्र खां थे। उसके बाद जो आखिरी वंश था दिल्ली सल्तनत का वो लोधी वंश था। फिर बहलोल लोधी जो थे उनके संस्थापक थे। बहलोल लोधी जो थे उनके संस्थापक थे। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? बहलोल लोधी खां के बाद बहलोल लोधी खां एक आखिरी राजा था, इब्राहिम लोधी। उस पर आक्रमण किया था बाबर ने 1526 में। 1526 में जो लड़ाई हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई, तो बाबर ने इसको हरा दिया था, इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। तो फिर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। तो अगर ये भी पूछा जाए मुगल वंश का संस्थापक कौन कहलाता है, तो ये बाबर था। ये भी क्वेश्चन याद हो गया, ठीक है। अब इसको हम ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। ट्रिक की सहायता से पहले ही सबसे पहले ये जरूरी है कि इसे हमें सीरियल वाइज याद करना है। ऐसा नहीं कि दास वंश के बाद तुगलक वंश याद कर लिया, ऐसे नहीं। सबसे पहले सीरियल वाइज। सीरियल वाइज देख सकते हैं आप। पहले दा है, फिर ख है, फिर त है, स है, ल है, सब अलग अलग है। तो इसको पांचों को एक ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। बहुत ही फनी ट्रिक्स है। आप दोस्त आपस में बोलते रहते हैं फनी वे में। देख तू साले, देख तू साले,
ये आपको याद करने के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों का यहाँ यूज़ कर रहे हैं जो हमें याद रहे, जो हम हमेशा यूज़ करें फनी फनी। तो इस प्लीज़ कोई बुरा मत मानिए, इसमें केवल आपको समझाने के लिए, आपको ये याद रहे, आपके फ़ायदे के लिए, एग्ज़ाम तक आप इसको ले जा सके, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देख तू साले, द से दास वंश, ख से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, ल से लोधी वंश हो जाएगा। अरे देख तू साले, मतलब बोलते हैं ना देख साले, देख तू साले, तो ये आपसे याद हो जाएगा। अब देखिए इधर, फिर मैं कह रहा हूँ प्लीज़ बुरा कोई नहीं मानेगा, कोई पर्सनल नहीं लेगा, मैं केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये आपको याद रहे, इससे फनी ट्रिक नहीं मिल सकती थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कोई इसे किसी और तरीके से ना एक्सेप्ट करे प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए दास वंश का कौन है संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो दास वंश, दास मतलब जो दास हमारे हों, जो नौकर हैं, नौकर मतलब वफादार हों। तो यहाँ कुतुबुद्दीन से, ये बहुत अच्छे राजा थे, बहुत बहादुर थे। कुतुबुद्दीन ऐबक से एक वर्ड आ रहा कुत्ता, इससे वर्ड एक आ रहा है कुत्ता। तो दास कौन होता है? वफादार कुत्ता होता है, कुत्ता बहुत बड़ा वफादार और दास होता है, तो दास वंश मतलब कुत्ता हो जाएगा, उससे नाम को सिमिलैरिटी कर सकते हैं। केवल याद करने के लिए सॉरी, इसके लिए एग्जाम में हमें फायदा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है। खिलजी वंश, खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे। अब देखिए किसी को खुजली हो जाती है तो क्या होता है? जलन होनी शुरू हो जाती है, तो ये जलालुद्दीन मतलब जलन होने लग गई, जलन से मतलब जलालुद्दीन हो जाएगा, खुजली हो गई, जलन हो गई, ठीक है। अब देखिए तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, इससे देखिए तू गलक मतलब गुल्लक होता नहीं, गुल्लक जिसमें पैसे इकट्ठा करते हैं। तो कोई दोस्त आपका तू वो गुल्लक ले गया, तो आप कहेंगे तू गुल्लक ले गया, तू गुल्लक ले गया, तू गुल्लक ले गया, तू गुल्लक ले गया। तो तू गुल्लक से तुगलक हो जाएगा, गया गया से गयासुद्दीन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है सैयद वंश, उसके बाद है सैयद वंश, उसके कौन है? खिज खां। इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। सोयाबीन की खिचड़ी खा, सोयाबीन की खिचड़ी खा, या सोया की खिचड़ी खा, सोया की खिचड़ी खा। तो सोया से सैयद वंश, और खिचड़ी से खिज खां, खिचड़ी खा खिज खां, तो ये खां भी याद रहेगा आपको। लोधी वंश के जो संस्थापक है बहलोल लोधी। अब देखिए ये भी याद करने के लिए हम बता रहे हैं, इसको भी कोई बुरा ना माने प्लीज। अब देखिए लोधी वंश के बाद अभी और दिल्ली सल्तनत चलती पूरी, बहुत सारी आगे चलती रहती, मगर इनकी नाकामयाबी की वजह से लोधी वंश के जो आखिरी राजा था उसकी वजह से ये मुगल वंश आ गया ना, नहीं तो नहीं आ पाता। तो दोस्तों को कहते हैं, मतलब जो कुछ कर नहीं पाता बोलते नहीं है बकलोल। तो लोधी वंश को कैसे याद करोगे? बकलोल। लोधी वंश के बाद क्या आ गया? मुगल वंश, तो ये बकलोल से याद करोगे, बकलोल। बकलोल राजा था, वो बोलता नहीं, लालू बोलता, लालू से लोधी वंश याद कर लोगे, लालू बोलता है ना कि ए बकलोल, ऐसे बोलता रहता है, ठीक है। तो बकलोल वंश, बकलोल लोधी हो जाएगा, ठीक है। तो बकलोल से बहलोल लोधी याद कर लोगे, बहलोल लोधी। और मुगल वंश का बाबर होता है, ये सबको पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद हो जाएंगे। अगर याद नहीं हो एक बार देख लीजिए, मैं अभी इसके बाद वीडियो सीरीज आपके लिए बनाऊंगा दिल्ली सल्तनत पे, पूरी डिटेल में आपके लिए मैं बनाऊंगा। आज शाम को या कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें सीरियल वाइज होगा। आपको ये बताऊंगा मैं दिल्ली सल्तनत ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे कैसे आगे प्रोग्रेस हुआ, क्यों ये वंश बदलते रहे, सब बताऊंगा, और कारण क्या था मुगल वंश आ गया, सब मैं हिस्ट्री पूरी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि कोई वीडियोस आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।